हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेयर डिड साइक्लोन मोन्था फॉर्म्ड। तो जो साइक्लोन मोन्था है वो कहाँ पर उत्पन्न हुआ था। तो आपका राइट आंसर रहेगा बे ऑफ बंगाल। और ये जो है अक्टूबर मंथ का आपको करंट अफेयर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको फिर ध्यान होगा कि बे ऑफ बंगाल में भी साइक्लोन मोन्था नामक एक साइक्लोन क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। और ये ध्यान रख लेना है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि इससे पहले एक और अगर बात करें साइक्लोन देखने को मिला था, इसका नाम था साइक्लोन शक्ति। और कहाँ देखने को मिला था, अरेबियन सी में देखने को मिला था। और जियोग्राफी से रिलेटेड है क्योंकि, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन रख लिए हैं दोनों ही। तो ध्यान रख लेना, साइक्लोन मोन्था से क्वेश्चन बने, बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ था। और बात करें साइक्लोन शक्ति की तो अरेबियन सी में डेवलप हुआ था। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो साइक्लोन मोन्था नाम दिया गया था, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो ये थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मीनिंग होता है भाई फ्रेग्रेंट जो फ्लावर होता है, या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर भी होता है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि भाई साइक्लोन मंथा का नाम किसने दिया है, ये दिया है थाईलैंड ने। और अगर बात करें साइक्लोन शक्ति तो ये श्रीलंका के द्वारा नाम सजेस्ट किया गया है। तो आपको दोनों के ही नाम ध्यान रख लेने हैं। और इस साल में 2 ही साइक्लोन अब तक देखे गए हैं, तो इसीलिए आपको दोनों के नाम ध्यान रख लेने हैं। और इसमें अब ये नाम दिए कैसे जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो है आईएमडी के बीच में, ऐसा समझ लो एक एग्रीमेंट है जिसमें 13 कंट्रीज़ है, उनके द्वारा 13 नाम जो है क्या करे गए हैं, सजेस्ट करे गए हैं। अब जो है 169 नेम्स हो गए हैं, तो एक पूरी लिस्ट है 160 नेम्स की। अब उसके अकॉर्डिंग जो है जिसका टर्न आता है, तो कोई साइक्लोन डेवलप हुआ चाहे अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इन दोनों के लिए 13 कंट्रीज है जिन्होंने 13 नेम सजेस्ट करे हुए हैं। तो भाई जिसकी टर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि उसी का नाम जो सजेस्ट करा हुआ है वो साइक्लोन को नाम दिया जाता है। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, जैसे अभी पहले तो साइक्लोन शक्ति देखने को मिला था, उसके बाद साइक्लोन मोन्थौर, दोनों ही अक्टूबर में देखने को मिले थे। अब कोई नेक्स्ट जो साइक्लोन देखने को मिलेगा तो उसका नाम सजेस्ट करेगा यूएई। ये पहले ही पूरी लिस्ट है जैसे कि मैंने बताया, और उसका नाम क्या होगा, सेनियार। तो ये आपको ध्यान ये तो नहीं रखना है कि नेक्स्ट का नाम क्या होगा जब तक ये आपको देखने को नहीं मिले, पर इतना है कि भाई नाम पहले से ही आपको जो है देख कर रखे हैं। और 160 नाम है, सारे कितने सजेस्ट करे हुए हैं जो 13 कंट्रीज़ के द्वारा। अब तक आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर बात करें 22 जो नाम दिए गए हैं उन्हीं का प्रयोग करा गया है। ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन जो अगली कंट्री होगी जो नाम मतलब जो उसके द्वारा सजेस्ट करा हुआ है वो साइक्लोन को नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और करंट का है, तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है भी जो चीज़ें करंट में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अलमाटी डैम भी न्यूज़ में था, तो इसीलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है कि अलमाटी डैम जो है ये है कहाँ पे, बात करें कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में। और अगर पूछे भाई कौन सी रिवर पर है, तो आपको बताना चाहिए कृष्णा रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साइक्लोन शक्ति वॉज फॉर्म्ड इन विच सी। तो कहाँ पर डेवलप हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा अरेबियन सी। और मैंने बताया कि किसके द्वारा इसका नाम सजेस्ट करा गया है, श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पर है भाई ये लोकेटेड, वैसे हमने पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली थी ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि भाई आपको कितनी चीज़ें ध्यान में है। और ये जो है वैसे तो 23-4 के अराउंड इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं तमिलनाडु में। लेकिन अभी न्यूज़ में था जो है सितंबर अक्टूबर के अराउंड जो था न्यूज़ में था ये, तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है। और आपको पता है कि भाई गल्फ ऑफ मन्नार में भी देखने को मिलता है ना, और पाक बे में भी देखने को मिलता है। हमने देखा था पाक स्ट्रेट है, वहीं पे आपको एक पाक बे देखने को मिलती है। तो भाई अगर तमिलनाडु ना दिया हो तो आपको इनमें से कोई एक नाम दिखेगा कि भाई ये कहाँ पर एक्चुअली इस्टेब्लिश करा हुआ है। तो या तो पाक बे होगा ऑप्शन में, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है, स्टेट पूछा है या फिर गल्फ ऑफ मन्नार है ऑप्शन में, या फिर जो कहते हैं पाक बे दिया होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलमाटी डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। तो कहाँ पर देखने को मिलता है, अभी तो हमने देखा भी कृष्णा रिवर पर है और न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही तो क्वेश्चंस बनते हैं, डैम से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे थोड़ा रैंडम मतलब कहीं से भी उठाया उन्होंने नहीं, जो करंट में है वहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। पर हमें लगता है भाई कि शायद से उन्होंने अपनी मर्जी से डाल दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी का हेडक्वार्टर है कहाँ पर भाई, तो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और बात करें
क्योंकि अभी साइक्लोन के चलते और वैसे भी मौसम से रिलेटेड हमें जानकारी देता रहता है ना IMD, तो इसीलिए आपको इसका पता होना चाहिए भी हेडक्वार्टर है कहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2025 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो कहाँ पर हुआ अभी जो है SCO समिट 2025, तो हुआ है चाइना में। और चाइना में भी बात करें कहाँ पे, तो एक तियान जिन नामक जगह है वहाँ पर हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए चाइना के बीजिंग में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसकी मेंबर कंट्रीज पूछी जाती है। अब जो है 10 होगी इसकी मेंबर कंट्रीज, और अगर क्वेश्चन बने भाई कि इसके जो पार्टनर कंट्रीज है, तो पार्टनर कंट्रीज है इसकी 17। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि मेंबर कंट्रीज पूछा है या पार्टनर कंट्री पूछा है। अगर मेंबर कंट्रीज है तो 10 है, अगर पार्टनर कंट्रीज है तो 17 है। और अगर बात करें भाई अभी जो रिसेंटली मेंबर कंट्रीज के तौर पर कौन देखने को मिलता है, तो जो 10th है इसका मेंबर, उसका नाम है बेलारूस। 10th मेंबर जो बना है, क्योंकि जब 2017 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके मेंबर बने थे, उस दौरान भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया था। और उसके बाद जो है जो 9th मेंबर जुड़ा था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन गया था। और जो इससे पहले आपको देखने को मिलेगा जो 9th मेंबर था उसका नाम था ईरान, और ये 2023 के अराउंड जुड़ा था। तो इसीलिए इसमें SCO में अगर कोई मेंबर ऐड हो रहा है या नया जो है इसको ज्वाइन कर रहा है या इसका मेंबर बन रहा है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 10 मेंबर है, जिनमें से 9th कौन है, ईरान है, 2023 में बना था इसका मेंबर। और उसके बाद बेलारूस देखने को मिलता है आपको जो इसका 10th मेंबर बना था। और पार्टनर कंट्रीज़ का भी देख लेते हैं भी कि जो सबसे रिसेंटली इसका मेंबर बना है, इनकी पार्टनर कंट्री बनी हुई है, तो उसका नाम है लाओस। दोनों ही ध्यान, और ये 2025 में बना हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है भाई। तो इसीलिए आपको इससे रिलेटेड जो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली। और अगर क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपको सही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो भाई है कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, तो उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है पुणे महाराष्ट्र में। दोनों के ध्यान रख लेने हैं आपको। IMD का भी ध्यान रख लेना है जो कि न्यू दिल्ली में है। और वहीं बात करें IITM का, तो इसका कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो कहाँ पर है भैया, कृष्णा रिवर पर है। अगर पूछे कौन सी दो स्टेट्स के बीच में या कहाँ पर एक्चुअली कौन सी स्टेट में लाई करता है, तो दो स्टेट्स के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है। कहाँ पर भी, एक तो तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश है, इनके बीच में। और एक कॉन्फ्लिक्ट का जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट में रहता है दोनों स्टेट्स के बीच में, तो इसीलिए इसको भी आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका, तो अभी हमने डिस्कस करा बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पर है, हमने अभी देखा भी कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया शेयर्स द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। तो किसके साथ जो है बॉर्डर कहीं या फिर बाउंड्री भी, तो किसके साथ जो है सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के साथ। हमने देखा था 106 किलोमीटर जो है बाउंड्री साझा करता है। और सबसे ज़्यादा पूछें तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डुगोंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है भाई सीकाओ के नाम से, क्योंकि मैंने बताया डुगोंग जो है ये एनिमल ये न्यूज़ में है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है पता होना चाहिए आपको। और क्योंकि अभी जो है जो फर्स्ट कंजर्वेशन इंडिया का इस्टेब्लिश करा है डुगोंग के लिए, वो भी न्यूज़ में था अभी जो है सितंबर के अराउंड। और गल्फ ऑफ मन्नार खुद जो है न्यूज़ में थी। तो इसीलिए आपके लिए मैं जो है ये चीज़ें क्वेश्चन के तौर पर रख रही हूँ, ताकि आपका रिवीजन यहाँ पर ही हो जाए कि इसके इर्द गिर्द जैसे भी क्वेश्चन बने। और जो जो चीज़ें न्यूज़ में हैं आज मैंने ज़्यादातर वही रखी है, ताकि वहाँ से क्वेश्चंस बने तो आप अटैम्प्ट कर पाओ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ अनदर नेम ऑफ पोंग डैम। तो भाई ये भी न्यूज़ में था। तो इसकी बात करें, इसका नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। और कहाँ पर देखने को मिलता है, कांगड़ा ब्यास नदी पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन विच ईयर वॉज पोंग डैम डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट। ये HP के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब कि जो HP से आपको क्वेश्चंस बनेंगे,
तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हो कि भाई हाँ HP से क्वेश्चन बना ऐसा कुछ, तो आपको पता होना चाहिए 2002 में। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पोंग डैम न्यूज़ में भी था, कौन सी रिवर पर है, कौन सी जो है बेसिकली बात करें डिस्ट्रिक्ट में है, और रामसर साइट कब बना था, 2002 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वाई वॉज पोंग डैम डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट, तो क्यों इसको डिक्लेयर करा गया था भाई रामसर साइट, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो है, क्योंकि ये मेजर वर्ड सेंचुरी है। और ये जो माइग्रेटरी जो आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली बात करें वर्ड्स, वो आते रहते हैं टाइम टू टाइम यहाँ पर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मेजर वर्ड सेंचुरी है। तो ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।